हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट वीडियो। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले या वीडियो की इन्फॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। ये पूरी वीडियो सीवीटी पीजी के लिए होगी, बट इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो होगा जर्मन। अगर आप किसी और सब्जेक्ट के हैं एंड किसी और लैंग्वेज के हैं तो इस वीडियो में आपको कोई कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बात करते हैं सीवीटी पीजी जर्मन के लिए। ठीक है, आपसे बहुत लोगों ने क्या जो ऑलमोस्ट आप वीडियो देख रहे हो तो आप सभी लोगों ने सीवीटी पीजी के लिए रजिस्टर करा है, वो भी जर्मन लैंग्वेज में। तो जब हम रजिस्टर करते हैं सीवीटी पीजी के लिए, वो भी जर्मन लैंग्वेज में, तो हमें एक दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? हमें कंटेंट में नहीं मिलता। हम कंटेंट ढूंढते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सब्जेक्ट का नाम डालते हैं, गूगल पे सब्जेक्ट का नाम डालते हैं, पर कोई मिलता नहीं है। यही डिफ़िकल्टी मैंने फेस करी है पर्सनली। कब? जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था। मैंने 2024 में एग्ज़ाम दिया है एंड नाउ आई एम डूइंग माय मास्टर्स इन जर्मन लैंग्वेज फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, मैं पहले बीएचयू में मेरा एडमिशन हुआ, बट मैंने वहाँ से ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि मेरा एक पर्सनल रीज़न था। बट ठीक है। सो सीवीटी पीजी जर्मन में आपको सबको यही दिक्कत आती है, क्योंकि मुझे भी यही दिक्कत आई थी। मैंने पूरा यूट्यूब चैनल छान दिया था, पूरा यूट्यूब मैंने देखा, कुछ भी नहीं मिला। बट मैं यही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हो। देखो, फर्स्ट पॉइंट अबाउट मी कि आई एम नॉट मनी माइंडेड। ये कोई मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि मुझे पैसा चाहिए या मुझे आप मुझे फ़ोन करो मैं आपको गाइडेंस दूँ बट पैसे मांगो, नहीं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूंगा। आप मुझे कांटेक्ट करें, चाहे कितने बजे भी कांटेक्ट करो, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस वीडियो के बावजूद भी। बट मैं ट्राई करूंगा कि इस वीडियो में मैं सब क्लियर कर दूँ। तो ये जो पहली वीडियो है, पहली वीडियो में हम ट्राई डिस्कस करेंगे जर्मन सिलेबस को। ठीक है, जो जो हमारा जर्मन में आएगा सिलेबस, उसको डिस्कस करेंगे। जो उसके बाद की वीडियोस होंगी, जो इसके बाद की वीडियोस होंगी ना, उस वीडियोस में हम डीप में जाके सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उस सारे टॉपिक्स को समझेंगे। तो आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी कुछ भी आप पूछना चाहते हो, आप कमेंट्स में मतलब ड्रॉप कर देना। मैं अपना नंबर भी लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे भी पूछ सकते हो। बट हाँ, आई विल सजेस्ट यू कि आप एक वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर देंगे, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो मुझे कंटेंट बनाने में बहुत हेल्प होगी। तो आगे बढ़ते हैं जर्मन पीजी के साथ। तो आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे। जर्मन का जो सब्जेक्ट का नाम है वो है हमारा LAQ P12। LAQ P12 जब आप रजिस्टर कर रहे होंगे तो आपका ये नाम आया होगा वहाँ पे। आपसे बहुत लोगों ने क्या है कि सिलेबस डाउनलोड कर लिया होगा, बट जिन्होंने नहीं डाउनलोड करा या जिनको कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपको समझा दूँ। हाँ, एक और मैं पॉइंट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि हमें क्या दिक्कत आती है जब हम अ, ऐसी लैंग्वेजेस के लिए जब हम रजिस्टर करते हैं अपने मास्टर्स के लिए, तो हमें क्या दिक्कत आती है। कुछ-कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कुछ-कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, जिन्होंने बैचलर्स नहीं किया होता जर्मन में, लाइक मी। मैंने बैचलर्स नहीं करा जर्मन में, मैं बी2 के हिसाब से गया था। मैंने बी2 करा था गोएथे से एंड मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया। उनको क्या दिक्कत आती है, उनको लिटरेचर, ट्रांसलेशन या हिस्टोरिकल कांसेप्ट इतने नहीं पता होता जितने बैचलर्स वालों को पता होता है। बैचलर्स वालों के पास ये एडवांटेज रहती है, बैचलर्स जिन्होंने करी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी XYZ बंदे ने बैचलर्स करी है जर्मन लैंग्वेज में ही, डीयू से, तो उसको ये पता होगा कि लिटरेचर क्या है, लिटरेचर में कितने टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स क्या होते हैं, ट्रांसलेशन टेक्निक्स क्या होती हैं। बट जिनको नहीं पता और जिन्होंने बी2 या बी1 कोई तरह से करके वो अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियोस है। बैचलर्स वाले भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बैचलर्स वाले नहीं देख सकते। आप बैचलर्स वाले भी देख सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज। ट्रांसलेशन टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज में देखो यार क्या होता है। आपके हमारे पास जब हम एक चीज़ को, जैसे हम जर्मन से इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेट करते हैं ना, उसके हमारे पास बहुत टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल स्कोपोस थ्योरी होती है। ठीक है, काथरीना राइस की अपनी थ्योरी होती है, काथरीना राइस की ही स्कोपोस थ्योरी है, बट ठीक। तो आगे भी बहुत सारी थ्योरीज होती है। सपोज मार्टिन लूथर ने जो अपनी थीसिस अपनी रिप्रेजेंट करी थी चर्च में, तो वो भी होता है। इससे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, इससे इतने क्वेश्चंस नहीं बनते, बट हाँ, आपको करने हैं ट्रांसलेशन टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज।
क्योंकि क्या होता है कभी-कभार इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर हमारा कुछ भी एक्स, वाई, ज़ेड कुछ रह जाता है, बाद में बहुत दिक्कत आती है मार्क्स में। तो मैं नहीं चाहता आपका कुछ छूटे, बट मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा कि सारे जो ये टॉपिक्स हैं सब आपको एक्सप्लेन करूँ इन डिटेल में, ताकि आपको पेपर में जाके कुछ दिक्कत ना हो, आपको कहीं भी कुछ भी भटकना ना पड़े, यार मुझे कोई टॉपिक नहीं मिल रहा। हाँ, मुझे एआई ने बहुत हेल्प करी, ठीक है? ट्रांसलेशन टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज़, बहुत कम क्वेश्चन्स आते हैं बट आते हैं। नेक्स्ट है जर्मन लिटरेचर, फेमस जर्मन ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, लिटरेरी टर्म्स, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट्स। इसमें क्या होता है जर्मन लिटरेचर में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से ही बनते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जर्मन लिटरेचर में से बनते हैं। अब जर्मन लिटरेचर में से कैसे बनते हैं, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया कि एक ऑथर का जो वर्क है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ या किस ईयर में आया, तो उस वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस एक हमारे पास होते हैं जर्मन इपोक। इपोक मतलब इपोक का मतलब टाइम पीरियड्स होते हैं जर्मन में। सपोज ये बारोक से स्टार्ट हुआ, बारोक, aufklärung, एक्स वाई जेड, आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। तो वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बारोक। बारोक नहीं मतलब पूरे लिटरेरी इपोक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। मैं आपको इस आगे वाली वीडियोस में समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जर्मन लिटरेचर। तो मैं क्या बताऊँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं उसमें से, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, जब आप मास्टर्स में करते हैं तो सारा लिटरेचर का खेल होता है। ट्रांसलेशन भी होती है 1-2 सब्जेक्ट, 1-2 सेमेस्टर्स के लिए, बट सारा लिटरेचर का खेल है मास्टर्स में, ठीक है? तो लिटरेचर, इपोखन बहुत ज़रूरी है, लिख लेना आप मेरे साथ-साथ, इपोखन, EPOCHEN, इपोखन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? इपोखन में क्या, जैसे उनके बारे में एक्सप्लेनेशन कि कितने से कितने टाइम पीरियड तक थे, उसका कंटेंट क्या था, उसके फेमस ऑथर्स कौन-कौन से हैं, ठीक है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रोमांटिक में से आते हैं, ठीक है? ट्यूमर लिटरेचर में से आते हैं, aufklärung में से आते हैं। तो ये बाद में बताऊँगा मैं आपको, जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपको सारा डिस्क्राइब करूँगा, ठीक है? कभी-कभार हमसे ये पूछ लेते हैं कि सपोज़ एक वर्क है, सपोज़ एक ऑथर है, सॉरी, योहान वोल्फगैंग फॉन गोएथ। अब उनका एक वर्क ले लिया, लाइडेन देस जूंगन रेदर्स, ठीक है? अब उसमें से पूछ लिया कि उसमें प्रोटैगनिस्ट कौन था, एंड उसका जो कंटेंट क्या था, उस स्टोरी का, जो उस वर्क का कंटेंट क्या था। आई नो कि ये बहुत मुश्किल है कि हाँ भाई, सारे इतने सारे वर्क्स होंगे, हम कैसे करेंगे? इस चीज़ पे हम थोड़ा कम फ़ोकस कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि इससे 1-2 क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, बट ज़्यादा आते हैं कि हिपोखन में से जो इस ऑथर का जन्म कब हुआ था, मरा कब था, ये कौन-सा जो ऑथर है, कौन से इपोखा में था, किस इपोखा का फ़ेमस ऑथर है ये वर्क किस ऑथर का है? मतलब हाँ, बट मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा, जो वर्क्स होते हैं ना, वर्क्स मतलब बहुत सारे वर्क्स होते हैं, जैसे हमारे पास ऑथर्स हैं। सपोज़ 20 ऑथर्स हैं, आपको 20 ऑथर्स के सारे वर्क्स लर्न करने पड़ेंगे, नॉट सारे वर्क्स जो बहुत फ़ेमस है। एक लिस्ट बनाएँगे आप, 5 टू 6 लिस्ट बनाएँगे जर्मन ऑथर्स की, ठीक है? एंड 20 जितने भी ऑथर्स हैं आपको लिखेंगे फ़ेमस एंड उसके नीचे उनके 5 टू 6 इम्पोर्टेंट वर्क्स लिखेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट, हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अभी भी कह रहा हूँ, लिटरेचर बहुत आती है, ठीक है? हुँ। अब नाउ ऊपर आते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ एंड ऑर्गनाइज़ेशंस इन पॉलिटिकल, कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फील्ड्स। इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास इंडिया में भी अगर आप देखोगे या किसी भी कंट्री में देखोगे, कोई-कोई हमारे पास पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। वैसे ही जर्मन में भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, फेमस तो नहीं कहेंगे, मतलब फेमस तो है, उनका नाम है जर्मनी में हिटलर, राइट? हिटलर के बारे में पूछ लेंगे, वो कौन-सी पार्टी में थे, कौन-सी पार्ट मतलब उनका क्या मूवमेंट था, उनका क्या रोल था। अब कल्चरल में वहाँ के, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कौन-सा फेस्टिवल होता है, जैसे अक्टूबर फेस्ट होता है, बियर फेस्ट, मतलब अक्टूबर फेस्ट को ऑल्सो वहाँ पे बियर के लिए बहुत फेमस है, राइट? जर्मनी, तो वो भी आ सकता है। एंड बहुत सारे कल्चरल रिलेटेड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये वाला फेस्टिवल कहाँ होता है, या जो एक क्या कहते हैं, आर्टिस्ट है, कल्चर में आप आर्टिस्ट भी ले सकते हैं, यस, कल्चर वहाँ पे आर्टिस्ट भी बहुत फेमस है। कल्चरल में आप ये पूछ सकते हो कि जो वहाँ पे फुटबॉल बहुत फेमस है, राइट? फुटबॉल बहुत फेमस है, फुटबॉल हमारी जो टीम है उसका नाम क्या है?
कब कब वर्ल्ड कप जीती, मतलब उसने वर्ल्ड कप जीता या नहीं जीती, उसमें कौन से प्लेयर्स हैं, आपको ये भी याद रखना है। हिस्टोरिकल में वही हिटलर, या कौन सा फर्स्ट प्रेसिडेंट था, कौन सा फर्स्ट इनका चांसलर था। अब तो पहले तो ऑलफ शॉल्ट्स था, अब कोई और है, राइट। तो ऐसे ही आपको हिस्टोरिकल भी पूछे जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कौन था, आउसन मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट जैसे हमारा बुंडेस कांसलर था कॉनराड आडेनॉयर। तो आपको ये सब बहुत याद रखना है। जियोग्राफिकल फील्ड्स मतलब नॉर्थ में कौन सी हमारी स्टेट्स हैं, कौन सी सिटीज़ हैं, साउथ में कौन सी सिटीज़ हैं, वेस्ट में कौन सी सिटीज़ हैं, ईस्ट में कौन सी सिटीज़ हैं, और हमारी जो रिवर है एक राइन, वो कहाँ-कहाँ फ्लो करती है, किस-किस स्टेट से, किस-किस सिटी से फ्लो होके निकलती है, वो भी बहुत आपका इम्पोर्टेंट। आपको टेंशन मत लो, ये तो बस ओवरव्यू है ये सब। हाँ, ये सब क्या कहते हैं, ये सब सिलेबस का, बट आगे जब हम जो वीडियोस निकालेंगे हम उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। अब वही कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज, जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज, इस पे ज़्यादा ध्यान देना। यहाँ पे बस जर्मनी के बारे में बात नहीं हो रही, जर्मनी जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज के। अब आपको पता है जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, राइट। फॉर एग्जांपल स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, लाइechtenstein, लग्जमबर्ग। तो इससे कुछ ना कुछ हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं, कुछ ना कुछ मतलब मान लो 20% हमारे पास क्वेश्चन इससे आ सकते हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन ऑफ जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज, इससे हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं और आएंगे ही। सबसे ऊपर पहुँचते हैं जर्मन लैंग्वेज ग्रामर। देखो, ग्रामर अगर आप जर्मन अगर आपने फिल करा है सीयूईटी पीजी के लिए, तो ऑब्वियसली आपको जर्मन आती होगी। एंड हाँ, कुछ-कुछ लोगों को क्या दिक्कत होती है, ग्रामर की बहुत दिक्कत होती है। बट हाँ, ग्रामर के लिए आपको फ़ोकस करना पड़ेगा। ग्रामर के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे अम, मेरे क्वेश्चन पेपर में मेरे पास एक सवाल आया था कि व्हाइल जो है, व्हाइल के साथ हमारी वर्ब कहाँ पे जाती है? देखो, इतने नहीं आते, B2 C1 के हमारे पास वो नहीं आएँगे, क्या कहते हैं, ग्रामर पार्ट्स नहीं आएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कनेक्टिव आइन्स क्या होता है, पार्टिसिप आइन्स क्या होता है, ये सब नहीं आएँगे, ठीक है। आपको ग्रामर कैसे आएगी? बेसिक ग्रामर आएगी, बट बेसिक ग्रामर में ही वो आपको ट्रैक करके पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड वर्ब नॉमिनालिज़ इयरुंग आ सकता है, वर्बालिज़ इयरुंग आ सकता है। ये सब देखो, ये सब तो है, B1 तक ये सब आते हैं। एडजेक्टिव एंडोगेन आएँगी, एडजेक्टिव एंडोगेन, ठीक है। हमारे साथ क्या कहते हैं, प्रीपोज़िशंस आएँगी, जो वर्ब्स के साथ कौन-कौन सी प्रीपोज़िशन लगती है, जो फिक्स प्रीपोज़िशंस होती हैं, वो कौन-सी होएगी? विक्सेल प्रीपोज़िशंस हो गई, ठीक है। डाटिव प्रीपोज़िशंस हो गई, आकुज़ाटिव प्रीपोज़िशंस होएगी, ये सब आते हैं, ठीक है। और कभी-कभार तो A1 का भी जर्मन ग्रामर आ सकता है। तो आपको ग्रामर पे बहुत एक बार रिवाइज़ कर लेना। इडियम्स हो गए, इडियम्स जैसे आपने हिंदी में भी होते हैं, हमारे इंग्लिश में भी होते हैं, और इसमें क्या कहते हैं, जर्मन में भी हमारे कुछ इडियम्स हैं। बट इडियम्स आप बोलोगे यार कितने इडियम्स होंगे, बहुत इडियम्स हैं, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे इतने सारे इडियम्स बनेंगे, नहीं इतनी टेंशन मत लो। इडियम्स जो हैं बहुत फेमस फेमस करना, इडियम्स से इतना कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। इडियम्स अगर आप लोगे तो बहुत फेमस फेमस लेना, कम से कम 10-20 ये पढ़ लेना। ये प्रोवर्बियल प्रोवर्बियल क्या होता है, प्रोवर्बियल ये होता है जैसे कुछ कुछ जैसे वो होता है ना, कंट्रीज के बारे में कुछ कुछ फेमस चीज़ होती है जो पूरे वर्ल्ड को पता होता है। फॉर एग्जांपल, जर्मन आर फेमस फॉर देयर प्यूंक्लिशकाइट। प्यूंक्लिशकाइट मतलब, प्यूंक्लिशकाइट क्या होता है? अच्छा, कमेंट्स में बताना प्यूंक्लिशकाइट क्या होता है। प्यूंक्लिश से हल्का हल्का कुछ आ रहा है, पंचुअल या पंचुअलिटी, राइट। तो पंचुअलिटी के लिए बहुत फेमस होते हैं जर्मन के लिए। तो दीज आर वेरी काइंड ऑफ, मतलब ऐसे ही आप निकाल सकते हैं, या ऐसे ही मैं आपको समझाऊंगा प्रोवर्बियल। वोकेबलरी के बारे में बात करते हैं। वोकेबलरी में हमारे पास क्या आता है, वोकेबलरी में हमारे पास कुछ कुछ B1 की वोकेबलरी आती है कि इसका मतलब क्या होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है, या आपको एक सेंटेंस दे देंगे, सेंटेंस के नीचे आपके पास 4-5 ऑप्शन दे देंगे कि इस 5 ऑप्शंस में से आप उस सेंटेंस में अपना भरो कि कौन सा वर्ब जाएगा, राइट। तो आपको वो भी आना चाहिए। एंड लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग, पोएट्रिक मैटर। लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग में से अभी इतना नहीं आता, ठीक है। लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग में से, लिंग्विस्टिक अंडरस्टैंडिंग मतलब कि हाउ अ लैंग्वेज मेक्स, हाउ लैंग्वेज फॉर्म्स, एक लैंग्वेज कैसे बनती है, ठीक है। तो डोंट फोकस मच ऑन दैट, इतना नहीं आएगा उससे, ठीक है। पोइटिक मेट्रिक, ये भी थोड़ा लिटरेचर से रिलेटेड है, ठीक है। पोइटिक मेट्रिक तो इतना डोंट वरी अबाउट दैट, ये आगे हम समझेंगे। अब आते हैं कोलोकेशनल एस्पेक्ट्स। ये भी वही आते हैं कि वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशंस फिक्स होती हैं। तो ये सब हमारा एक जर्मन सिलेबस था। आई होप आपको अभी समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया
तो इसकी डिटेल्ड वीडियोस मैं आगे बनाऊँगा, जल्दी बनाऊँगा, मतलब 3-4 दिन बाद ही मैं एक अपलोड कर दूँगा। अब मुझे ये भी नहीं पता कि आप में से कितने लोग देखोगे, अगर आप देखोगे कोई भी 1 व्यू भी आता है, 2 व्यू भी आते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि हाँ जी, मैंने देखा। तो वही मुझे चीज़ मोटिवेशन देगी कि हाँ, कि इन जनों ने देखा है तो मैं इनके लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है? तो आप अपनी तरफ से ये कर देना और मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर भी डाल दूँगा। अगर कुछ भी डाउट हुआ तो आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो या कोई कुछ भी एक्स वाई ज़ेड डाउट होता है जर्मन लैंग्वेज से या जर्मन लैंग्वेज आपने सीखनी भी आती है। हाँ, myself is Learn German with Navneet. I am also well established, like I have my well established page on Google. You can check the reviews on the Google also. And if you want to learn German, then go and contact me without any worries. ठीक है? तो that's all for today and that's all for this video. मिलते हैं हम next video. Auf Wiedersehen.